अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरह नसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करने की तालीम के बारे में बताऊंगी। नाज़रीन, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। सबसे पहले सूरह नसर का आसान तर्जमा पेशे खिदमत है। जब अल्लाह की मदद और पता आ जाए और तुम लोगों को देख लो कि वो फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो और इससे मग़फ़िरत मांगो। यकीन जानो वो बहुत माफ़ करने वाला है। 3 आयतों पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सी सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन के मुताबिक ये सूरत फ़तह मक्का से कुछ पहले नाज़िल हुई थी। इसमें यह खुशखबरी दी गई है कि मक्का मुकरमा फतह हो जाएगा और इसके बाद लोग जोग दर जोग दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा है ये सूरत हिजरतुल विदा के मौका पर नाज़िल हुई, जिसके 3 माह बाद रबीउल अव्वल 11 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत नाज़िल नहीं हुई। अलबत्ता बाज़ आयात इसके बाद भी नाज़िल हुई हैं। नाज़रीन, हदीस और सहाबा इकराम के अक़वाल से मालूम होता है कि इस सूरत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आ जाने की तरफ इशारा है। जैसा कि हदीस में है कि जब ये सूरत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मजमे के सामने इसकी तिलावत फरमाई, जिसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा वगैरह मौजूद थे। सब इसको सुनकर खुश हुए कि इसमें फ़तह मक्का की खुशखबरी है, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रोने का क्या सबब है, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि इसमें तो आपकी वफ़ात की खबर पोशीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक फरमाई। इस सूरत में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात करीब होने की तरफ इशारा होने की वजह से इस सूरत को सूरतुल तौदी भी कहा जाता है। कुरान करीम की सूरत में मज़कूर असूल और ज़वाबित से मालूम हुआ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में तस्बीह और इस्तिग़फ़ार का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। यानी वैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी ही अल्लाह के ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार के साथ गुजारनी चाहिए, लेकिन अगर बाज़ अलामतों से महसूस हो कि मौत का वक्त करीब आ गया है तो ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। फ़तह मक्का से पहले अरबों की बहुत बड़ी तादाद को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और इस्लाम की हक़ानियत पर यकीन तो हो गया था, मगर कुरैश मक्का की मुखालफत का खौफ इनके इस्लाम कबूल करने से माने था। फ़तह मक्का के बाद वो रुकावट दूर हो गई और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल होने लगे। इसी की पेशन गोई और इस सूरत में दी गई थी। चुनाचे 9 हिजरी में अरब के गोशे गोशे से बेशुमार वफ़द हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। इसीलिए इस साल को साल वफूद कहा जाता है। क़यामत तक आने वाले तमाम इंस जिन के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद सिर्फ 23 साला ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि कुफ्र और शिर्क और जहालत में डूबी हुई कौम के अकायद और अमाल और इखलाक को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि वह पूरी दुनिया के लिए नमूना बन गए। जिन हजरात से बकरियां चरानी नहीं आती थी, उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर ऐसी हुकूमत पेश की कि रहती दुनिया तक इनकी मिसाल पेश की जाती रहेगी। 23 साला नबूवत वाली ज़िंदगी में अजीम कामयाबी हासिल करने वाले सारे नबियों के सरदार को जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अल्लाह का जिक्र करने और इससे मग़फ़िरत तलब करने का हुक्म दिया जाता है। और वो अज़ीम हस्ती पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुक्म की तामील में लग जाती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व अस्तग़फ़िर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज पढ़ते तो ये दुआ करते। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं इस सूरत के नुज़ूल के बाद आप उठते बैठते आते जाते हर वक्त ये दुआ फरमाते थे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह
वातूबू इलाई, और फरमाते थे कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है, और दलील में इज़ा जा नसरुल्लाह की तलावत फरमाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस सूरत के नज़ूल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में बड़ा मुजाहिदा फरमाया, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक में वर्म आ जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम में अल्लाह से रोज़ाना 70 से ज़्यादा मरतबा गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक को साफ़ और मासूम होने के बावजूद रोज़ाना 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। इसमें उम्मत मुसलमान को तालीम है कि हम रोज़ाना एहतमाम के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। इसमें ही हमारा फ़ायदा है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता रहे, यानी अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करता रहे, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से इसे निजात अता फरमाते हैं और ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं कि जहाँ से इसको गुमान भी नहीं होता। कुरान और हदीस में अल्लाह के ज़िक्र की कई फजीलतें वार्द हुई हैं। सिर्फ एक हदीस पेश की खिदमत है कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब से निजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रास्ते में जहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाद भी अल्लाह के अजाब से बचाने में अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर नहीं, मगर ये कि कोई ऐसी बहादुरी से जहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो ये अमल भी ज़िक्र की तरह अजाब से बचाने वाला हो सकता है। कुरान की तिलावत और नमाज भी अल्लाह का एक ज़िक्र है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए उम्मत ने तहरीर किया है कि बाज़ औक़ात ख़ासकर सुबह और शाम में हमारा कुछ वक्त ज़रूर सिर्फ़ अल्लाह की तस्बीह, तहमीद और तकबीर पढ़ने के साथ दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ने में लगना चाहिए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।